सो बेसिकली डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं? लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है डेटा टाइप में? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का सिंपल सा मतलब है जो मूलभूत या पहले से बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं उस तरह के डेटा टाइप्स। और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव, जो कि पहले से अवेलेबल नहीं होते, हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या स्टोर किया जाए और क्या साइज हो सकती है हम वो डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके पहले भी आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से हैं। एक बार हम लोग लिस्ट डाउन करते हैं, और किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। कौन सा होता है? पहला नंबर, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा कौन सा है? सिंबल। बुलियन हम लोग लिख देते हैं। फोर्थ वाला हम लोग सिंबल लिख सकते हैं, बिग इंट। बिग इंट लिख सकते हैं, नल लिख सकते हैं, अनडिफाइंड। नल एंड अनडिफाइंड। इसका जो मीनिंग है आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉन प्रिमिटिव के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं मेनली ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट हम रियल टाइम एंटिटी, यानी जैसे कि रियल टाइम चीजें होती है उस तरीके का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं एज अ की पेयर। हमने ये डिस्कस किया है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं बाय लिटरल, यानी कि वेरिएबल का नाम इस तरीके से ले सकते हैं जैसे कि फ्रूट्स एक तरीके से, या फ्रूट ले लेते हैं, और इक्वल टू फ्रूट इक्वल टू, और ये जो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर हम इसकी फ्रूट की अलग अलग प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं की पेयर वैल्यू में। तो अगर मैं लिखना चाहूँ फ्रूट के, तो सबसे पहले नेम, फ्रूट का नेम जो भी है, कोलन और उसकी वैल्यू जो भी आपको लिखनी है, जैसे कि एप्पल है फॉर एग्जांपल, कॉमा, उसके बाद उसका जो प्राइस होगा, लेट्स सी, जो भी प्राइस है, अलग अलग चीजें आपको जो भी चाहिए वो सारी जो है आप इसके अंदर, कलर जो है, कलर कौन सा हो सकता है, रेड, ग्रीन, लेट्स सी रेड। तो इस तरीके से आप अलग अलग जो है ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर हम इस वेरिएबल को ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको इक्वल टू करली ब्रेसेस ओपन एंड करली ब्रेसेस क्लोज करना होता है। दैट्स इट। तो ये नॉन प्रिमिटिव में हमने ये डिस्कस किया है। दूसरा नॉन प्रिमिटिव में हमने और एक डिस्कस किया था जिसका नाम था एरे। एरे इज नथिंग बट वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। जैसे कि इस तरीके से हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट सब्जेक्ट्स इक्वल टू, और मल्टीपल हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि जावा, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, और कौन से लिखे इसके अंदर? बताइए, और कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए? एंगुलर। इस तरीके से तो यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यू जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये है आपका एरे। इसका फायदा ये है कि आप मल्टीपल वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, और एरे के लिए ये एरे ब्रैकेट आप इसे लिख सकते हैं। तो ये लास्ट सेशन में हमने इतना यहाँ तक डिस्कस किया था, और आप इसे सिंपली प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग करके इसे आप ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ॲरेचं राहिलोच सर आपलं. कंसोल डॉट लॉग राहिलं होतं का? ओके, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट
और इसे प्रिंट करने के लिए आपको लिखना होता है इस तरीके से console.log और सब्जेक्ट, दैट्स इट। तो आप एरे, देखो ऑब्जेक्ट में आप ये वाला ब्रैकेट यूज करते हो और एरे में आप ये वाला ब्रैकेट यूज करते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर आप डेटा जो है की कोलन और उसकी वैल्यू इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हो कि कोलन इट्स वैल्यू, इस तरीके से आप करते हो। लेकिन एरे के अंदर आप अलग अलग तरीके से आप स्टोर कर सकते हो इसे, कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। आप जैसे कि 11 है, फिर डायरेक्टली नम, इस तरीके से आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ ये वाली चीज करनी होती है, बट मोस्टली करके हम लोग ऐसे इस्तेमाल नहीं करते इसे, इसी तरीके से हम इसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली मैं इसे प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो एरे के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, इक्वल टू और ये जो एरे का ब्रैकेट है इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे और इसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिखते हैं हम लोग। और एरे जो है ये डेटा स्टोर करने का खास टेक्निक होता है। मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ व्हाट इज एरे। एरे it is it is it is a it is a technique to store multiple values in single variable। बस ये एक टेक्निक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपने लिखा है लेट नम, तो यहाँ पे आपने कितनी वैल्यू स्टोर की है, 10, ये वाला नम वेरिएबल में आपने कितनी वैल्यू स्टोर की है, 1, वन ही वैल्यू आपने स्टोर की है। ये देखो 70 सिर्फ एक वैल्यू स्टोर की। अगर yes, आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो तो, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो तो आपको एरे ब्रैकेट देना है, एरे ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, सिक्स्थ वैल्यू, ऐसे। तो इसमें अभी आपने कितनी वैल्यू स्टोर की है नम के अंदर, 6, 6। यस। तो एरे के अंदर आप ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। ये एक टेक्निक है जो आपको करनी होती है। अभी एरे जो है इस तरीके से मैं आप लोगों को पेंट में दिखा देता हूं, जिसे आप प्रेजेंटेशन के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे लेट्स सी एक बड़ा सा वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर मैं पार्टीशन कर देता हूँ ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे, ये पार्टीशन कर दिया मैंने, ठीक है? और इसके अंदर अभी मैं मल्टीपल वैल्यू, अगर ये पार्टीशन नहीं है तो मैं इसे कितनी वैल्यू भर सकता हूँ, अगर ये पार्टीशन नहीं है तो देखो 1, वन ही वैल्यू आप भर सकते हो अगर पार्टीशन नहीं है तो। यानी कि अगर इसे पार्टीशन करना है, अब मैंने अभी पार्टीशन नहीं किए, इसके ब्लॉक नहीं बनाया, तो मैंने अभी कितनी वैल्यू भरी है, सिर्फ वन वैल्यू भरी है। तो मैं यहाँ पे पेंट में भी वही सेम सिनेरियो दिख देता हूँ, जैसे कि नम, तो ये सिमिलरली हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे मैं भर देता हूँ 10। तो ये वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो 1 है, तो इसके अंदर भी देखो 1 ही वैल्यू है। लेकिन जैसे ही मैं इसे एरे के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, एरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे एरे ब्रैकेट ओपन एंड एरे ब्रैकेट क्लोज, आपको जितनी वैल्यू डालनी है आप इसके अंदर डाल सकते हैं इस तरीके से। तो अभी नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है मेरी इस वेरिएबल के अंदर, ये एरे के अंदर 4, 4 वैल्यूज है। तो मुझे यहाँ पे कितने पार्टीशन करने होंगे अब इसमें, 4, 4। जी हाँ बिल्कुल 4 पार्टीशन इसमें होने जरूरी है। तो मैं यहाँ पे 4 पार्टीशन कर लेता हूँ।
शुरुआत का जो पार्टीशन होता है उसे नंबर दिया जाता है 0, उसके बाद वाला जो दिया जाता है 1, उसके बाद वाला जो दिया जाएगा इसे क्या दिया जाएगा 2। इसकी एरे की जो शुरुआत है कहाँ कितने नंबर से होती है? 0 से 0 नंबर से। ये ऊपर वाला जो नंबर होता है पहचानने के लिए। अभी आपको अगर पता करना हो कि ये 10 वैल्यू कौन सी पोजीशन पे है, जैसे कि अगर मैंने कहा कि 60 वैल्यू कौन सी पोजीशन पे है अभी, थर्ड पोजीशन नंबर 3 पे। तो ये वाला जो है, अगर सपोज मान लो आपके घर में कपाट है और उसमें बहुत सारे ड्रॉअर है, अराउंड 100 ड्रॉअर है, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन से नंबर के ड्रॉअर में क्या रखा है? कुछ तो नंबरिंग देना होगा ना आप लोगों को समझने के लिए, नहीं तो आइडिया नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए जब हम मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो हम लोग उसे स्टार्टिंग फर्स्ट पार्टीशन को जो है हम लोग 0 से काउंट करते हैं, 0 1 2 3, और ये फिक्स है बाय डिफॉल्ट। जो पहला होता है वो 0 ही होगा, उसके बाद वाला जो होगा 1 ही होगा, ये ऑटोमेटिकली होता है। और इसी चीज को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है टेक्निकली, जो नंबरिंग होती है इसे कहा जाता है इंडेक्स। क्या कहा जाता है इसे? इंडेक्स। इंडेक्स। किसे? जो नंबरिंग आती है ये 0 1 2 आइडेंटिफाई करने के लिए, इसे कहा जाता है इंडेक्स। और ये जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते हैं या पुट करते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स पे, इसे क्या कहा जाता है? उस वैल्यू को कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहा जाता है उस वैल्यू को? एलिमेंट। नम नाम का एरे है आपका, 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 10। सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट कौन सा है? 55। 55। और ये इसी तरीके से एरे के अंदर स्टोर होता है डेटा। यहाँ पे ऐसे दिखाई नहीं देगा ये लाइक दिस, बट नाउ मुझे आप बताओ 99 का इंडेक्स क्या है? 2 2 देखो, और 10 का इंडेक्स क्या है? 0 वन इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है? 88 डबल 8। जी हाँ, बिल्कुल 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 एंड थर्ड इंडेक्स। तो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू कितनी है इसकी? 77। फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू कितनी है? नहीं सर। ओके, ओके, गुड, वेरी गुड, फिफ्थ है ही नहीं है। तो क्या मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊं ये एरे को बना के? देखिए आपके सामने है, मैं इसे प्रिंट कर देता हूं। अभी का जो टॉपिक है, लास्ट सेशन में हमने प्रिमिटिव वाला सारा कवर कर लिया था, बराबर है ना? आज हम लोग नॉन प्रिमिटिव वाला लिख देते हैं यहाँ पे। नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट लिया था क्या? कल हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट के बारे में। एग्जाम्पल डॉट जेएस। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं दिखाओ मुझे। लेट स्टूडेंट इक्वल टू, और ऑब्जेक्ट का क्या है ये? ऐसे नेम, लेट्स सी संतोष, की पेयर वैल्यू कॉमा एंड ईमेल। बस दो ही फील्ड में ले लूंगा मैं, जैसे कि @gmail.com, दैट्स इट। और इसे आउटपुट दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट। ठीक है। अब इसको हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। टर्मिनल न्यू नोड, नहीं नोड नहीं आएगा, पहले क्या करना होगा? सीडी जेएस के अंदर हमें इंटर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नोड और फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट एग्जांपल डॉट जेएस। क्या आप लोगों को ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू दिखाई दे रही है आउटपुट में? यस सर। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हम लोग एरे का एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो एरे का एग्जांपल हम लोग लेंगे यहाँ पे, जस्ट एरे एग्जांपल।
डॉट js लेट fruits एरे ले लिया, प्रिंट किया, आउटपुट क्या आएगा एरे का? एप्पल। एप्पल। अरे नाही ते अरे नहीं सर, क्या करना होगा एरे बनाने के लिए मुझे? अरे ब्रॅकेट अरे ब्रैकेट लगाना। ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। ठीक है, एरे बनाने के लिए आपने कहा है तो मैं बना लेता हूँ। ठीक है, अभी मल्टीपल वैल्यू बनाना, मैंने 2 ले लिया, आप बहुत सारी वैल्यू को ले लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया है। अभी आप और इसी आउटपुट में तरीके से, ब्रैकेट क्यों दिख रहा है? हाँ वो डायरेक्टली मैंने एरे प्रिंट किया है ना, इसके लिए वो ब्रैकेट दिखाई देता है ऐसे, इसलिए। वैल्यू भी आउटपुट में सिंगल कोट में आ रही है नीचे। हाँ वो पार्स कर लेता है उस तरीके से। बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग, डबल कोट भी दोगे तो वो स्ट्रिंग को सिंगल कोट में कर लेता है। सर हाँ बोला ना। लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू सिर्फ हम एप्पल नहीं ले सकते क्या, ब्रैकेट नहीं लेके? हाँ ले सकते हैं ना, सिर्फ ये स्ट्रिंग हो जाएगा सिंगल वाला। यानी एरे जो होता है ना, एक से ज्यादा फ्रूट के नाम लिखने के लिए है। अगर आप एक का ही नाम लिखोगे तो वो सिंपल स्ट्रिंग है ना। सर ऑब्जेक्ट में भी आ जाएगा ना? नहीं, ऑब्जेक्ट में से डायरेक्टली नाम नहीं आएंगे, आपको की पेयर वैल्यू में देना रहेगा। तर देखो मग अरे म्हटल्यानंतर मग आपण मल्टिपलच घ्यायचे ना. क्या मतलब, सॉरी? अरे म्हटल्यानंतर मल्टिपलच त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाकायच्या आहेत. हाँ मल्टिपल घेऊ शकतो तुम्ही, एक जरी टाकली तरी चालेल, बट एरे हा खूप साऱ्या गोष्टी Multiple घेण्यासाठी साठी use असतात, होतो. मल्टिपल साठी युज होतो। ओके. तुम्ही एक गोष्ट घेऊ शकता, असं नाही की घेऊ शकत नाही। हा इवन दो एम्प्टी पण घेऊ शकता तुम्ही, असा रिकामा पण जेव्हा तुम्हाला असं वाटतं की नाही आपल्याला घ्यायचं आहे, व्हॅल्यू जर एकापेक्षा जास्त येण्याची शक्यता असेल, त्यावेळेस तुम्हाला ऍरे वापरायचा असतो। बऱ्याच ठिकाणी ऍरे वापरला जातो। आता स्टुडंट, एका शाळेमध्ये किंवा एका क्लासमध्ये एकच स्टुडंट असतो का? नो सर, तुमच्या बॅच मध्ये एकच स्टुडंट आहे का? नो No. सर, मग मल्टिपल स्टुडंट घेण्यासाठी आपल्याला काय वापरावं लागेल? अरे अरे आणि ब्रॅकेट. ऍरे घ्यावा लागेल। पण एकाच स्टुडंटच्या भरपूर सगळी इन्फॉर्मेशन घ्यायची असेल तर काय वापरायचं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट, यस। बघा, एक एका स्टुडंटच्या भरपूर इन्फॉर्मेशन असेल किंवा एक लॅपटॉप आहे त्याची इन्फॉर्मेशन घ्यायची असेल तर Bracket. ऑब्जेक्ट। पण ऑब्जेक्ट अनेक स्टुडंट किंवा अनेक लॅपटॉप जर घ्यायचे असतील तर काय वापरावं लागेल तुम्हाला? अरे. अरे यस, ही कन्सेप्ट क्लिअर करून तर घ्या। आपण ऍरे मध्ये के आणि व्हॅल्यू पेअर वापरू शकतो. हा ऑब्जेक्ट घेऊ शकतो आपण, डायरेक्टली ऑब्जेक्टच घ्यायचा असतो आपल्याला। ठीक आहे, ते पण मी दाखवून देईल, डोंट वरी। नाव लेट्स सी की मी एक टीचरचं नाव मी अगोदर तुम्हाला ऍरे कळालं का हे समजून घ्या अगोदर। समजा फ्रुट्स इज फाईन, नाव गिव्ह मी द, आधी काही पण नाव सांगा, जसे फ्रूट मल्टिपल नावं घेतले होते। गेम्स, लेट्स सी, गेम्सची नावं सांगा आता, चला मल्टिपल। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल. कबड्डी, फुटबॉल, बेसबॉल. बेस बॉल। आता हे मल्टिपल मल्टिपल जे आहेत वेगवेगळे आहेत। आता हे खेळ वेगवेगळे आहे, हे सगळे आहे, पण आपल्याला स्पेसिफिकली क्रिकेट बद्दल अजून माहिती सांगायची असतील, त्याचे गुणधर्म सांगायचे असतील, त्याच्या प्रॉपर्टीज अजून दाखवायच्या असतील तर काय वापरणार तिथे? सो वी कॅन से लेट, लेट्स से क्रिकेट, और आपण असं करू शकतो, एखाद्या खेळाबद्दल माहिती सांगायची असेल, लेट गेम। इथे अनेक खेळ नाही आहेत, अनेक गेम्स नाही आहेत, गेम अँड कर्ली, नेम, गेमचं नेम जे आहे ते लिहायचं इथे। लेट्स सी क्रिकेट, क्रिकेट,
कॉमा प्लेयर किती असतात 11. 11 अजून काय काय असतं ते सांगायचं फॉर्मॅट 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 कोलन T20 T20 व्हेन्यू T20 अजून काय व्हेन्यू आवाज नाही येत आहे स्टेडियम लोकेशन ठीक आहे लोकेशन मुंबई असं लेट्स सी आपण एक क्रिकेट बद्दल माहिती सांगितलेलं आहे ठीक आहे आता अजून एक माहिती लेट प्लेयर बद्दल माहिती सांगा जसं की गेम प्ले नेम लेट्स सी मी नेम जर म्हटलं क्रिकेटरचं नाव विराट. सांगा विराट कोहली ठीक आहे कुठला खेळ खेळतो हा लेट्स सी गेम काय खेळतो हा क्रिकेट क्रिकेट ठीक आहे देन त्याच्यानंतर ते equal to सर्व टाकायचं. बॅट्समॅन काय असतं ते बॉलिंग बॅटिंग बॅटिंग काहीतरी फॉर्मॅट वगैरे काहीतरी असतं प्लेयर किंवा प्ले काहीतरी असं असेल ते समजा लेट्स सी बॅटिंग ठेवूया बॅटिंग बस आता आपण ही किती जणांबद्दल सांगत आहोत याच्यामध्ये किती तर प्लेयर एका बद्दल player. बोललो आपण इथे एक सिंगल प्ले सिंगल प्लेअर बद्दल बोलतो पण त्याच्या मल्टिपल गोष्टी त्याच्याबद्दल आपण करतो तर त्यावेळेस तुम्हाला काय युज करायचंय ऑब्जेक्ट 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 पण जर का आता मला मल्टिपल प्लेयर सोबत बोलायचं असेल मल्टिपल प्लेयर असा मी याला कॉपी पेस्ट करतो आणि अनेक प्लेयर्स घ्यायचेत मला आता इथे विराट कोहली नंतर सांगा रोहित सचिन. शर्मा हा रोहित शर्मा हेच सांगितलं ठीक आहे सूर्यकुमार यादव ठीक आहे महेंद्र सिंग ओके ठीक आहे 2 पण याला एरर आला एकापेक्षा जास्त ऑब्जेक्ट घ्यायला गेलो याला एरर आला काय म्हणतोय हा बघा एक्सपेक्टेड समथिंग अँड समथिंग गॉट इट वाय बिकॉज जर का आपल्याला मल्टिपल ऑब्जेक्ट जरी घ्यायचे असतील तर आपल्याला काय घ्यावं लागेल इथे ऍरे अरे आणि ऍरेच्या आतमध्ये तुम्ही कितीही प्लेयर घेऊ शकता हा झाला पहिला ऑब्जेक्ट एकापेक्षा जास्त ऑब्जेक्ट जर घ्यायचे असतील किंवा तर काय वापरणार आपण तिथे काय वापरावं लागलं आपल्याला ब्रॅकेट येस म्हणजे तुम्ही सिंगल स्ट्रिंग घ्या हे बघा तुम्ही ऑब्जेक्ट घ्या त्याच्या आतमध्ये किंवा तुम्हाला नंबर घ्यायचा असेल जसं 10 30 50 किंवा त्याच्यामध्ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट घ्या काही फरक पडत नाही पण मल्टिपल गोष्टी जर घ्यायच्या झाल्या तर तुम्हाला काय करावं लागतं काय करावं लागतं तुम्हाला ब्रॅकेट घ्यावा लागतो ऍरे ब्रॅकेट घ्यावा लागतो ऍरे हा अनेक वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज तुम्ही एकत्र स्टोअर करून घेऊ शकता अशा तर हा जेन्युनली फरक आहे ऍरे मधला आणि ऑब्जेक्ट मधला आणि आपण खर तर डेव्हलपमेंट मध्ये मॅक्सिमम वापरतो तो म्हणजे ऍरे विथ ऑब्जेक्ट आणि ऍरे मोस्टली वापरला जातो आणि याच्यामध्ये काय असतं तर हे प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप अवेलेबल असतात जर का तुम्ही आता कदाचित आता तुम्हाला थोडस ओळख करायला वाटत असेल मी सुरुवातीला हे दाखवत असतो हे बघा हा जर तुम्ही डेटा जर बघत असाल लेट्स सी हा जर डेटा जर तुम्ही पाहिला असेल तर हा डेटा काय आहे आता हा हे काय दिसत आहे तुम्हाला अरे हा आहे ऍरे ब्रॅकेट ऍरे आहे मी थोडस याला चांगला फॉर्मॅट देण्यासाठी आणि मी बघा मी सुद्धा एवढ्या मोठ्या प्रोडक्ट वर काम करतो ना तर ऍरे आणि ऑब्जेक्ट वरच काम करत असतो म्हणजे तुम्ही हे एकदा का शिकलं की विषय संपला तुम्हाला याच्यासोबत खेळता आलं की तुम्ही जिंकलात तुम्हाला जिंकायला काही वेळ लागत नाही हे बघा ठीक आहे हे बघा किती ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यात मी याला मिनिमाइज करतोय किती ऑब्जेक्ट दिसत आहेत तुम्हाला
5 6 मी याच्यात कमी त्याच्यामध्ये टोटल 20 ऑब्जेक्ट होते. बस जस्ट मी तुम्हाला दाखवतो. सिंगल ऍरे मध्ये कव्हर आहे. एकच ऍरे आहेत पण एवढे सगळे ऑब्जेक्ट तुम्हाला दिसायला भेटतील. मी फक्त जास्त ऑब्जेक्ट नाही ठेवत, मी फक्त 2 ऑब्जेक्ट ठेवतो, बाकीचे डिलीट करतो म्हणजे तुम्हाला रीड करायला सोपं पडेल. बघा हा पहिला ऑब्जेक्ट आणि हा दुसरा ऑब्जेक्ट. असा पहिल्या ऑब्जेक्ट मध्ये काय दिलेलं आहे, आयडी किती आहे, पहिल्या ऑब्जेक्टचा आयडी किती आहे, 3 टायटल काय दिलेलं आहे याच्यामध्ये, मेन्स कॉटन जॅकेट प्राइस किती दिलेली आहे 55.99 99 आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. हे बघा गेट अवे कॅटेगरी काय आहे त्याची, मेन्स क्लोथिंग मेन्स आणि क्लोथिंग जर काय हे काय दिलेलं आहे, इमेजची लिंक दिलेली आहे. जर का मी इमेजची लिंक टाकली तर काय होते बघा, दिसते का. यस तर म्हणजे हे आहे खूप सोपं. तुम्ही थोडस याला रेटिंग बघा, त्याची रेटिंग मध्ये अजून एक ऑब्जेक्ट घेतलेला आहे बघा. हा कर्ली ब्रॅकेट आला म्हणजे ऑब्जेक्ट रेट किती केलेलं आहे याला 4.7 आणि किती जणांनी रेटिंग केलेलं आहे 500 500 जणांनी केलेलं आहे. तर डेटा जो आहे मोस्टली करून आपण असा ऑब्जेक्ट आणि अनेक डेटा जर घ्यायचा असेल तर आपण ऍरे मध्ये घेत असतो आणि रिअल टाइमला हे खूप युज होतो. तर कुणाला काही विचारायचं असेल तर विचारून घ्या, मी इथे पॉज करतो. उसको सर रन कर सकते हैं. हमने क्या डिस्कस किया है आज के सेशन जो है उसमें हमने डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया है. प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारा. नॉन प्रिमिटिव में हमने ऑब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल किया है जो कि कर्ली ब्रैकेट के साथ की कोलन वैल्यू के साथ इस्तेमाल किया जाता है. एरे मल्टीपल वैल्यूज यानी कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, मल्टीपल स्ट्रिंग भी ले सकते हो, मल्टीपल वैल्यू कोई भी मतलब ट्रू फॉल्स यानी कि बुलियन वैल्यू भी आप ले सकते हो, ऑब्जेक्ट वैल्यू भी ले सकते हो, अलग अलग तरह की वैल्यू आप लेके देख सकते हो यूजिंग एरे. अभी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कन्वर्जन्स के बारे में. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वर्जन. क्या है आज का टॉपिक हमारा जो डेटा टाइप के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं वो है कन्वर्जन. कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक टाइप से डेटा दूसरे टाइप में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि मेरा ट्रू है, ट्रू क्या है, कौन से टाइप का डेटा टाइप है ये, बुलियन. बुलियन टू कन्वर्ट करना है हमें नंबर में, तो हाउ वी कैन कन्वर्ट इट. तो आज हमें यही देखना है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कैसे होता है. अभी इसके लिए जावास्क्रिप्ट में 2 तरीके हैं. जावास्क्रिप्ट में 2 तरीके हैं. एक है ऑटो कन्वर्जन जिसे टेक्निकल टर्म में कहा जाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन और कोहिजन. इसी को क्या कहा जाता है, कोहिजन भी कहा जाएगा. थोड़ा सा टाइपो इसमें बट मैं उसे सही कर दूंगा, ठीक है. कोहिजन, ये 3 नाम है. ऑटोमेटिकली जो कन्वर्ट होता है उसे कौन सा कन्वर्जन कहा जाता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहा जाता है. ऑटोमेटिकली जो कन्वर्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, कौन सा कन्वर्जन कहा जाता है, इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहा जाता है. अभी आप लोगों को इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. इंटरव्यूअर आपको ये कन्वर्जन कह सकते हैं. लेट्स सी. एम सिंगल कोट 10 प्लस या मल्टीप्लाई 5.
क्या आउटपुट आ सकता है इसका? ये जो 10 है ये वैल्यू कौन सी है, कौन सा डेटा टाइप है ये? स्ट्रिंग। इनटू नंबर, ये क्या है, नंबर है या स्ट्रिंग है? नंबर। नंबर। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? सर इसका आउटपुट ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ कि इम्प्लिसिट यानी ऑटोमेटिकली कन्वर्जन जावास्क्रिप्ट जो है डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जो कन्वर्जन हो सकता है उसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है। जब जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि हमें ऑपरेशन करना है मल्टीप्लाई का, और हमने दिया है उसका एक नंबर और एक क्या दिया है, स्ट्रिंग, या दोनों भी देंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। ठीक है, दोनों भी दिया तो जावास्क्रिप्ट क्या सोचता है कि यार ये तो मल्टीप्लाई कर रहा है लेकिन है इसका स्ट्रिंग, तो इंटरनली इसे ऑटोमेटिकली कौन से फॉर्मेट में चेंज करेगा ये? नंबर के। देखो अब इसका आउटपुट आप देख के मजा आएगा आपको। मैं यहाँ पे जस्ट कन्वर्जन करके लिख देता हूँ, कन्वर्जन डॉट जेएस m इक्वल टू सिंगल कोट 10 मल्टीप्लाई सिंगल कोट 20 console.log एंड ये चेक कर लेते हैं एक बार क्या आउटपुट देगा। आप बता देना, मैं इसे सेव कर देता हूँ। बोलो कितने लोग बोलते हैं क्या आंसर आएगा? नोड 200। हाँ, तो क्यों ये 200 आया, इसका रीजन क्या है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑटोमेटिकली डेटा टाइप का कन्वर्जन चेंज करने में सक्षम है। तो जावास्क्रिप्ट इसे मानता है कि इसे मल्टीप्लाई करना है तो ऑटोमेटिकली ये इसका टाइप चेंज कर देता है। इसे कहा जाता है, इसी टर्म को कहा जाता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो ऑटोमेटिकली होता है। इसी को क्या कहा जाता है? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, यानी कि डेटा टाइप का चेंज हो गया है यहाँ पे। हाँ, लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ए है, अगर हम लोग यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए लिखेंगे तो देखो ये भी ध्यान रखो इसका क्या आउटपुट आएगा। देखो क्या आया इसका आउटपुट, क्या है इसका? नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर, मतलब कि ये ए ट्राई कर रहा है ए को नंबर में कन्वर्ट करने का, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जब कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसे पता चला कि ये नंबर है नहीं। क्या ए नंबर है? नहीं। नहीं, इसीलिए उसने कहा नॉट अ नंबर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ऐसा भी हो सकता है ट्रू, देखो इंटरव्यूअर आपको कुछ भी दे सकता है, याद रखना, ट्रू प्लस ट्रू क्या हो सकता है इसका आउटपुट? ट्रू होना चाहिए। प्लस ट्रू। न्यूमेरिक। अब ट्रू कोई देगा। ट्रू। देखो इसके लिए याद रखो, मैंने एक बार आपको बताया था, फॉल्स का मतलब होता है 0, ट्रू का मतलब क्या होता है 1। चलिए हो जाएगा। क्या आउटपुट आया? वैल्यू 1 है ना ट्रू का, तो इसका वैल्यू क्या आ गया प्लस आउटपुट? आपण 3 हो जाएगा। 1 प्लस प्लस 1 प्लस 1। प्लस घेतलं तरी 2 येईल. क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंटरनली डेटा टाइप को चेंज करता है, जिसे हम लोग कहते हैं टेक्निकल भाषा में इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद नल को एज कंसिडर किया जाता है
जीरो। नल को क्या कंसिडर किया जाता है? जीरो, याद रखना। ठीक है, नल को जो है जीरो ही कंसिडर किया जाता है हमेशा। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को इसमें? नो सर। तो आप बता पाओगे इसे कि जावास्क्रिप्ट डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट क्या है? डायनामिकली टाइप है, और वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन यानी कि क्या? ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है। लेकिन सारे डेटा टाइप कन्वर्ट नहीं हो सकते, हमें मैन्युअली भी डेटा टाइप को कन्वर्ट करना होता है। तो उसे क्या कहते हैं? जब हमें मैन्युअली डेटा टाइप को कन्वर्ट करना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। मैन्युअली जब हम लोग करते हैं या हमें करना होता है तो इसे क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। क्या डिफरेंस है इम्प्लिसिट कन्वर्जन और इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में? ये मैनुअल होते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है ना? और वो बहुत जरूरी है। यूजर इन एरे ऑब्जेक्ट और डेटा। यहाँ पे आपको एक ऑपरेशन मैं कर देता हूँ। यहाँ पे लेट num1 इक्वल टू कितना है? num1 की वैल्यू कितनी है? 10। num2 की वैल्यू कितनी है? 20। टोटल num1 प्लस num2। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज जरूर हो सकते हो, तो मैं उसके पहले आपको आसानी का हिंट दे देता हूँ कि प्लस जो होता है, प्लस के दो काम है। पहला है एडिशन। प्लस के दो काम है, पहला है एडिशन और दूसरा है कॉनकैनेट, यानी कि जोड़ना, दो अक्षरों को जोड़ना। अगर दो नंबर है, अगर टोटल दो नंबर्स है तो एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग है, एक भी स्ट्रिंग है, तो वो क्या करेगा? जोड़ेगा दो नंबर को। तो इसका आउटपुट हम लोग एक बार देख लेते हैं इसके अंदर। 1020 देखो इसको क्या हो सकता है। 10 20 है। 20 1020 इसको कंसोल नहीं किया क्या हमने? नहीं किया। कंसोल डॉट लॉग टोटल रीजन क्या है? ये दो प्लस स्ट्रिंग है ना। ऑपरेटर। स्ट्रिंग है सर इसलिए। क्योंकि ये दो स्ट्रिंग है, और जब ऑपरेटर जो है हमारा प्लस ऑपरेटर, ये जैसी स्ट्रिंग मिलेगा इसे तो वो एज इट इज प्रिंट। कंसिडर करेगा कि दोनों को मुझे कंबाइन करना है, अलग से नहीं। मुझे एडिशन नहीं करना है, वो कन्वर्जन नहीं करेगा उस टाइम पे। तो हमें ये ऑपरेशन होने से पहले, ये क्या है, ये कौन सा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग। दोनों भी स्ट्रिंग है। इसे अभी हमें मैन्युअली कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो इंटीजर में या नंबर में हमें मैन्युअली कन्वर्ट करना होगा नंबर में, स्ट्रिंग टू, जैसे कि वो स्ट्रिंग टू नंबर में हमें कन्वर्जन करना है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं नंबर, या नंबर से हम लोग कर सकते हैं। देखो अभी नंबर से क्या है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नंबर। नंबर एक कंस्ट्रक्टर है
जो आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से, और लिख सकते हो num1। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, या आपके पास पार्स इंट नाम का जो फंक्शन है वो भी आपके पास अवेलेबल है। दो तरीके हैं, एक नंबर कंस्ट्रक्टर यानी नंबर का कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। करने के लिए आप कर सकते हो, पहला ऑप्शन है नंबर कंस्ट्रक्टर, आगे हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आप इसे नंबर फंक्शन ही आप कॉल कर लीजिए फिलहाल के लिए। और दूसरा है पार्स इंट, या इंट यानी कि नंबर ही होगा वो प्योर नेचुरल नंबर, तो उसमें भी कर सकते हो, या नंबर में, ये भी एक फंक्शन है। तो आप दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करना है आपको मैन्युअली करने के लिए, पार्स इंट कर सकते हो, है ना, ये देखो आपके सामने दिया ऐसे, इसे num1 जो कि नंबर में कन्वर्ट करेगा उसे पार्स। अभी ये क्वेश्चन अष्टमा का था, उस दिन वो प्रॉम्प्ट से डेटा ले रही थी जो कि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आ रहा था और एडिशन करने की कोशिश कर रही थी, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि प्लस के टाइम पे अगर स्ट्रिंग मिलता है तो वो जोड़ता है ना कि ऐड करता है, तो इसी वजह से वो कर रहा था। लेकिन अगर अभी दोनों नंबर मिलेंगे, अगर दोनों नंबर के अंदर कन्वर्ट होंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 30 30 ना बोलिए। सर, 30। 30। ठीक है भैया। देखो अभी नहीं आया, इसका रीजन है कि इसकी वैल्यू स्टोर नहीं की ना हमने, इसीलिए ये अभी भी वो कन्वर्ट नहीं हुआ, होस्टिंग का इश्यू है इसके। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका। ये भी एक कंसेप्ट है जो आगे आप चल के सेकेंड राउंड में सीखोगे। मैंने दोनों को कन्वर्ट कर लिया पहले, अभी इसको मैं सेव करके रन कर देता हूँ। अभी कितना आंसर आया 30। देखो, ये पार्स इंट फंक्शन num1 को कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, देखो num को क्या दिखा रहा है, ये स्ट्रिंग दिखा रहा है, लेकिन ये जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, नंबर में कन्वर्ट होगा। नंबर में। देखो यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर, मतलब कि हम लोग जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा ये फंक्शन। तो आपके पास तर दोनों डायरेक्ट ऑप्शन, आपण नंबर व्हॅल्यू घेऊ शकतो. हा घेऊ शकता, आपण घेऊ शकतो अशा। हे आणि- कुठल्या कुठल्या सिनेरिओला वापरतात कुठला हे पार्सेंट वगैरे. आता युजर कडून डेटा घेतोय ना, तेव्हा बाय डिफॉल्ट जेव्हा इनपुट बॉक्स कडून एखादा डेटा येतो आणि तो जर का स्ट्रिंग मध्ये डेटा असेल, तो पर्टिक्युलर नंबर जर स्ट्रिंग मध्ये असतो, तर त्याला आपण स्ट्रिंग असतो तो त्याला नंबर मध्ये कन्वर्ट करतो। बऱ्याचशा वेळा बाय डिफॉल्ट किसी भी वैल्यू को जब यूजर इनपुट से लिया जाता है तो ऑलमोस्ट वो स्ट्रिंग में होता है। अगर आप नंबर भी लोगे तो भी वो स्ट्रिंग ही होता है। फॉर्म की कुछ कुछ वैल्यू भी आप रीड करोगे ना, वो एज अ स्ट्रिंग ही लेता है, लेकिन उस टाइम पे आपको अगर नंबर में कैलकुलेट करना हो तो आप नहीं कर पाते ऐसा। अरे एडिशन के वक्त यूज होता है क्या? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑपरेटर के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन होता है थोड़ा। इसमें ही कंफ्यूजन होता है, उसे कंपाइलर खुद कंफ्यूज होता है कि उसे दो टास्क होते हैं ना, एक Yes, sir. एडिशन और दूसरा ये। लेकिन तीसरा और एक चीज होती है कि कहीं पे आप लोग जब इस्तेमाल करते हो, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो और यूजर से डेटा स्ट्रिंग में आ रहा है, जैसे कि आप पर्टिकुलर अमाउंट डाल रहे हो 10,000, ठीक है, तो उसे आपको कन्वर्ट करना होता है इंटीजर में, तो आप उसे मैन्युअली यानी एक्सप्लिसिटली चेंज करते हो, और इसका बहुत वाइडली इस्तेमाल होगा, याद रखना बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। हेलो सर। आगे, हाँ बोलिए। सर लाइन नंबर 8 में हमने नंबर को स्ट्रिंग इनिशियलाइज किया है ना। हाँ, जानबूझ के किया, अगर हम लोग इसके हाँ। इसे अगर नंबर ही रख देता मैं, तो इसकी जरूरत ही पास नहीं इंट पड़ती, की जरूरत नहीं। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली इस पार्सेंट की हमें मैन्युअली करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी फिर, क्योंकि वो नंबर ही है। लेकिन हमें सिनेरियो ये देखना है कि जब हम यूजर से डेटा नंबर को एज अ स्ट्रिंग ले रहे हैं तो हम उसे कैसे कन्वर्ट कर ले मैन्युअली यानी तर एक्सप्लिसिटली। हे कुठं म्हणजे वापरलेलं आहे का.
बऱ्याच ठिकाणी मस्ट बहुत जगह पे यूज करते हैं, बहुत जगह पे, थोड़ा नहीं बहुत जगह पे यूज होगा ये, अलग अलग जगह पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे, बहुत वाईडली यूज. एक्झाम्पल आहे का एखादं? आता सध्या जावास्क्रिप्ट मध्ये नाही माझ्याकडे, जावा मध्ये असतील बरेचसे माझ्याकडे. हॅलो बहुत सर. जगह पे यूज करते हैं हम लोग. हाँ सर ते अरे ऑब्जेक्टला अरे मध्ये कसं कन्वर्ट करू शकतो आपण? अरे ऑब्जेक्टला अरे मध्ये कसं कन्वर्ट करू शकतो? हे म्हणजे केलं त्याच्यातला ना. व्हॅल्यूज ह्या कन्वर्ट केलं ना तुम्ही, हे काय ह्या व्हॅल्यू नाही, अरे ऑब्जेक्ट, अरेचा ऑब्जेक्ट जो असते एक एक आपण मिनिट मल्टिपल आपण हा ऑब्जेक्ट हा अरे पॉइंट मध्ये हो टाकतो ना. ठीक आहे. एक हो हो मी तुम्हाला दाखवून देतो मी. ठीक आहे, एक काम करूया. कन्वर्जन मध्ये सगळ्यात अगोदर दिस इज द मेन थिंग गाईज. इंटरव्ह्यू क्वेश्चन आहे हा तुमचा. व्हॉट इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन अँड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन? काय तुम्हाला हे क्लिअर आहे का सगळ्यात अगोदर? येस सर. हॅलो सर, हा बोला. आता तुम्ही ही व्हॅल्यू स्ट्रिंग मध्ये नाही घेतली तर आता याची जी काही टर्मिनल मध्ये आन्सर 30 येईल ना आता? हो 30 येणार. हो बरोबर आहे, एकदम परफेक्टली आणि 30 येणार. ते स्ट्रिंग मध्ये जर का घेतलं आणि तुम्ही इथे पार्स इंट लिहिलं ना तिथे अगोदर, हा 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 स्ट्रिंग मध्ये घेतल्यानंतर तुम्ही तिथे पार्स इंट लिहिला तर पार्स इंटच्या ऐवजी आपण नंबर घेऊ शकतो का? हो नंबर घेऊ शकतो, म्हणजे असं लिहू शकतो आपण. दुसरा ऑप्शन आहे की तुम्ही नंबर लिहू शकता इथे असं, हा पूर्ण नंबर, आणि त्याच्या आतमध्ये टाकू शकता. दोन ऑप्शन आहेत तुमच्याकडे, तुम्ही एकतर असं वापरू शकता, एक असं, ह्या दोन गोष्टी असं. म्हणजे हा जो आहे कन्स्ट्रक्टर नंबर, त्याला नंबर मध्येच कन्वर्ट करेल. नंबर किंवा पार्स हा. इंट. आता दोन. नंबर टू बुलियन कन्वर्जन करून घेऊया आपण. नंबर टू बुलियन कन्वर्ट करायचं आहे. लेट्स सी बुलियन आणि 1 आउटपुट काय येईल याचं. जर का मी याला कन्सोल डॉट प्रिंट मध्ये केलं तर कन्सोल आउटपुट काय येईल याचं? ट्रू. हा मध्ये आला ना झोनचा बुलियन, काय आउटपुट येईल आता? False. फॉल्स सर. ओके. याचं किती येईल आता? 1. 1. नलचं 0. 0. 0. काहीच नाही येणार सर. Undefined येईल. Null. Not. नॉट अ नंबर. अनडिफाईन्ड म्हणजे काहीच नाही ना, डिफाईनच नाहीये ते, म्हणून नॉट अ नंबर. सो वन मोर मस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे. मी एक याचा टायपो करून घेतो एकदा. जावास्क्रिप्ट ओएसजन हा जो आहे, तुम्हाला इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन विचारला तो मी आता एक स्क्रीन शेअर करतो आणि तुम्हाला क्वेश्चन तुमचं शिकून झालेलं आहे. मी आत्ताच शिकवला ताबडतोब. ज्यांची रिपीट बॅच नसेल त्यांनी सांगू नका, नवीन वाले सांगा. व्हॉट इज अ कोअर्जियन? काय आहे हा क्वेश्चन विचारला जातो. कशाला म्हणतात? इम्प्लिसिटलाच कोहेजन म्हणतात. इम्प्लिसिट कन्वर्जन. Implicitलाच म्हणतो.
दॅट्स इट. इथे टायपो झाला होता, मी म्हटलं म्हणून मी करेक्ट केलं याला. इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला हे नाही विचारलं जाणार व्हॉट इज इम्प्लिमेंट कन्व्हर्जन व्हॉट, तुम्हाला हे विचारलं जाईल. सो तुम्हाला काय सांगायचं, JavaScript is implicit, it is a dynamic type programming language. It supports implicit automatically data type conversions. बस एवढं जरी सांगितलं तरी चालेल, तुम्हाला हे एक्सप्लेन करायचं आहे. ठीक आहे. याचेच इम्प्लिसिटला आपण आपल्याला समजण्यासाठी ऑटो म्हणू शकतो, पण टेक्निकली इम्प्लिसिटच म्हणायचं. आणि कोएर्जियन तुम्ही म्हटलं तर फार बरं होईल, कारण की हे थोडंसं डिफिकल्ट आहे आणि इंटरव्ह्यूला हेच आवडतं विचारायला. ठीक आहे. सो मोस्टली ऑल ऑफ द प्रोग्रामिंग लँग्वेज इम्प्लिसिट कन्व्हर्जन अँड एक्सप्लिसिट कन्व्हर्जन असंच म्हणतात, पण जावास्क्रिप्ट मध्ये हा ऍडिशनली पार्ट टाकलेला आहे. सर नंबर 2 बुलियनचा पुन्हा रिपीट करा ना. नंबर 2 बुलियन. म्हणजे तिथं आपल्याला ऍडिशन वगैरे गरज नाही. नाही, ऍडिशन जर तुम्हाला करायचं असेल ना तर तुम्ही करू शकता, त्याला काय अडचण नाहीये, पण नाही करत आपण. ठीक आहे. ओके. नाव कोणीतरी क्वेश्चन विचारला होता, कन्व्हर्जन मध्ये सगळे कम्फर्टेबल आहे तिथे आता गाईज? Yes, sir. Because of na this is the interview question, so I want to